हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के कितने पद हैं आखिरकार, और बीएड फाइनल ईयर वाला सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। इसको लेकर जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो सारी बातें, एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे संशोधन बीपीएससी ने बार बार समय समय पर करे हैं। उन सब से जो मेन बातें हैं मैं आपके साथ आज साझा करूंगी। ठीक है जी। देखिए, आप ये अखबार की कटिंग देख सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी महिलाएं मेरी स्टूडेंट हैं जो लाइव आई हैं, या फिर जो भी महिला इस वीडियो को देख रही हैं, आप खुश हो जाइए और एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं प्राथमिक में। ठीक है, और ये बात जो है ये आपकी ऑफिशियल है। ठीक, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, ये लिखा है कि इस नियमावली में पहली से 5वीं तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। ठीक है, पद आरक्षित होगा, महिलाओं के लिए चिन्हित होगा। तो 50% सीट्स जो हैं प्राइमरी में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। ठीक, और क्या देखते हैं क्या क्या संशोधन हुए हैं। देखो, एक तो यह कि टाइम वाइज हम करते हैं। 6 जून 9 जून को एक आया आपका संशोधन नंबर पहला दूसरा। उसमें क्या कहा कि जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनका जो फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट है वो आपका बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का मान्य होगा, और दिव्यांग अभ्यर्थी का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इससे संबंधित उन्होंने एक नोटिफिकेशन ये निकाला कि आप इन सरकारी चिकित्सालयों से प्रमाण पत्र ले सकते हैं जो दिव्यांगजन है, और उसी से संबंधित ये निकाला कि अगर फ्रॉड पाया गया तो भाई हम आपकी दावेदारी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पहले 2 संशोधन ये आए। तीसरा संशोधन क्या आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सामान्य वर्ग की महिला, SC ST और आपका सीटेट को लेकर उनकी क्या बात है ना, उन्हें सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। तो भाई ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रवाद अनुसार, यानी कि जो बीटेट 2017 के जो नियम है वही लागू किए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% जो आपका जनरल वाला मेल है, ठीक है, जो अन्य राज्य के जितने भी महिला हैं पुरुष हैं वो बिहार भर्ती शिक्षक भर्ती में UR जनरल से भरना। ठीक है, बेशक SC भी हो तो भी जनरल से भरना वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए आपके सीटेट में 60% मार्क्स चाहिए जनरल के मेल को। ठीक है, मतलब 150 में से 90 मार्क्स। आगे देखिए, बड़ा पेज फंसेगा। देखिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला। अब ये सामान्य कोटि की जो महिला है ये बिहार की भी हो सकती है, ये हरियाणा की भी हो सकती है, यूपी की भी हो सकती है। उन सब के लिए भाई क्या कहा है कि 55% मार्क्स। तो अब हमारी कोई स्टूडेंट है जो कि उसके अगर 82 मार्क्स हैं सीटेट में, ठीक है, और सामान्य कोटि से बिलोंग करती है तो वो भी एलिजिबल हो गई। वैसे सामान्य कोटि की महिला 90 मार्क्स लेकर सीटेट क्वालिफाई करती है, मगर इस नियमावली के अनुसार यहाँ पे वो 82 मार्क्स में भी एलिजिबल हो गई। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है, क्योंकि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक चाहिए। ठीक है, और एक और जो सीटेट जो है SC ST OBC के लिए 55% यानी 82 पे सर्टिफिकेट देता है, मगर यहाँ बिहार टेट के नियम लागू कर रहे हैं ये 2017 वाला, तो उसी के अनुसार वही नियम सीटेट पे भी चिपका दिए। तो इन्होंने क्या कहा, अब वो 50% वाले भर सकते हैं। अब ये तो बिहार राज्य के ही होंगे, तो SC ST और PWD को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पेज है। अगर किसी के सीटेट में कम नंबर आ रहे हैं, फीमेल है, अगर 82 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से है, तो वो भर सकती है। ये बात ध्यान से देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बात की गई है। आगे क्या बात की गई, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 22 जून को
22 जून की बात पहले कर लेते हैं कि पहले इन्होंने परीक्षा की तिथि रख रखी थी 19, 20, 26 और 27 अगस्त। अब इन्होंने क्या किया, उस परीक्षा की तिथि में कर दिया जी बदलाव, और परीक्षा की तिथि आपके सामने है, ठीक है। वो होगी आपकी 24 की, 25 की, 26 की और 27 की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर कोई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी भरना चाहता है, तीनों में एलिजिबल है, भरो तीनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप टीजीटी में स्टैट जो उनका होता है, 2 विषयों में आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो इन्होंने साफ लिखा है कि 2 में मत भर देना, क्योंकि हम एक ही दिन लेंगे सारा टीजीटी का पेपर। और ये तो आपका 24 वाला लैंग्वेज का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 25 वाला जो होगा वो आपका पीआरटी वाला होगा, 26 का आपका टीजीटी, 27 का पीजीटी। इसी तरीके से होना है, क्योंकि पहले जब नियमावली आई थी, जो पहले वाली डेट थी, उसमें पहला दिन जो है वो भाषा के लिए अनिवार्य कर रखा था, और फिर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी था। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अलग अलग भर सकते हैं, मगर आप टीजीटी में 2 विषय मत भरिए। अब पीजीटी में अगर स्टैट 2 विषयों से क्वालिफाई हैं तो 2 पीजीटी के मत भरिए, क्योंकि एक ही दिन पेपर होगा, आप एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जहां देखिए वैकेंसी ज्यादा है, जो विषय आपको ज्यादा अच्छी तरह आता है उसको भरिएगा, ठीक है। और ये बात इन्होंने लिख भी रखी है, अगर मैं आपको ये देखिए, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण की हो। यदि स्टूडेंट एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हुए हैं तो उस स्थिति में अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन करना पड़ेगा, ये इन्होंने साफ लिखा है। सीटेड अपीयरिंग वाले बिल्कुल अलाउड है। बात इतनी सी है कि 31 अगस्त से पहले आप जो भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, और अब तो 20 अगस्त को हो ही जाएगी, तो आप अपना एडमिट कार्ड वहां पे आपको अपीयरिंग पे टिक करना है। और अगर आप बीएड फाइनल ईयर में है, 4th सेमेस्टर में है, डीएलएड फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड उसमें अपलोड करना है और आप भर सकते हैं। देखो भाई, बीएड 1st सेमेस्टर वाले, 2nd सेमेस्टर वाले, ठीक है, और डीएलएड 1st 2nd सेमेस्टर वाले तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम मत भर देना। फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल है, ये बात ध्यान देने लायक है, ठीक है। पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी इन सब के एग्जामिनेशन अलग अलग दिन होंगे, ठीक। और आपका टीजीटी पीजीटी में ये अपना बिहार का स्टैट मांगते हैं। जो आपका टीजीटी की परीक्षा में है उसमें सीटेड लेवल 2 के बेसिस पे आप नहीं भर पाएंगे, इन्होंने स्टैट मांगा है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इनके स्टेट का होता है। आप सीटेड पास हैं तो आप प्राथमिक भरिए, ठीक है, सब चलेगा। बीएड हो तो भी भर सकते हो, बीटीसी हो तो भी भरो, बीएड को ब्रिज कोर्स 6 महीने का करा देंगे, ठीक है, ये इन्होंने बोला है, सवेतन होता है वो, ठीक। इसके बाद और क्या बात करें, और बात ये है कि सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स भी भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हैं। 9वीं 10वीं में विज्ञान शिक्षक की अर्हता में बायोटेक, माइक्रो बायोटेक शामिल किया गया। सामाजिक विज्ञान विषय की जरूरी एलिजिबिलिटी में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना है, ठीक है। तो उससे ही संबंधित ये था कि कैसे समकक्ष माना। और यहां पर अगर हम बात करें, ये सेम वो समकक्ष वाली आ गई बात, ठीक है। आपकी 50% सीटें रिजर्व्ड है महिलाएं के लिए प्राथमिक में, ये बातें आपको मुझे बतानी थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है। आपका कोई प्रश्न है आप क्लास में के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बताइए सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए यूपी के लिए? बेटा हरिओम, आप जनरल मेल से भर रहे हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ नमस्ते, ठीक है। एक ही दिन दोनों पेपर होगा? कौन सा एक ही दिन दोनों पेपर होगा? अगर पहले के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अखबार की कटिंग में यही आया था, जब 19-20 और आगे पेपर हो रहा था तो एक दिन लैंग्वेज का पेपर रख रहे थे वो, जो कि एलिजिबल क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी ये डिटेल में अभी डाल ही देंगे, ज्यादा दिन तो शेष है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम भाई बिहार में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और बताइए सीटेट यूपी के कितने नंबर? ओबीसी। भाई सीटेट अगर यूपी का ओबीसी हो भाई, तो आप यहाँ पे जनरल में फाइट करोगे। अब जनरल में फाइट करोगे, मेल हो तो आपको 90 नंबर पे आप भर पाओगे। अब सीटेट का ओबीसी के बेसिस पे 82 वाला सर्टिफिकेट लेके बैठे हो, यूपी के हो, वो नहीं चलेगा मेल हो तो,
फीमेल हो तो जनरल की फीमेल जो है वो भी 80 पे भी भर देगी। ठीक है, और बताओ रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए बीएड का? अनुभव इन्होंने ये बोला है कि आप एग्जाम ले लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद जब आपका प्रोसेस और चलेगा, जब तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। बीएड वाले घोषणा पत्र कहाँ से कैसे करें? अंशिका, एक वीडियो कल लाती हूँ आपके मन्नू राठी चैनल के ऊपर कि फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप, आप उसको देख लीजिएगा, जल्दबाजी में मत गलत भरिए। कल हम उसको चैनल पे आपको दिखा देंगे, और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन ही है, और उसमें एडमिट कार्ड अपलोड करना है, वो मैं आपको स्टेप वाइज दिखा दूंगी भर के। और बताओ बीएड 3rd सेमेस्टर है, सीटेट भरा है। अंकिता 4th सेमेस्टर होता तो आप भर लेती तो बेहतर रहता, क्योंकि 4th सेमेस्टर करते हुए आपके अभी 6-8 महीने काफी बचे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि इन्होंने जो ये परीक्षा ले रहे हैं इतने सारे पदों की, इन्होंने कहा है कि हम 3 चांस देंगे। अगर आपने भरा कि भाई मैं तो सीटेट पास हो जाऊंगी, और बाय चांस आपने ये भर्ती परीक्षा तो पास कर ली और सीटेट में नहीं हुए पास, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, आप अपना एक चांस भी बिहार भर्ती का खो देंगे। तो 3 कीमती चांस हैं, तो अगर भरो कि मैं पास हो जाऊंगी डिक्लेरेशन, तो पास भी होना, इस परीक्षा को भी पास करना, तब नौकरी मिलेगी। ठीक है, बॉयज के लिए सीटेट में भाई 90 मार्क्स चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो, जनरल है तो। ठीक है, हाँ, सीटेट पास बिल्कुल भर सीटेट पास नहीं है तो भर सकते हैं क्या? सरिता, अगर आपने सीटेट का इस टाइम फॉर्म भर रखा है तो भर दीजिए, अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा है तो नहीं भर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें यह है कि हाँ मैं सीटेट पास कर लूंगी। अब आप ये थोड़ी है कि आप दिसंबर में दोबारा सीटेट आएगा तब तक ये उस चीज को मानेंगे, तब तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा। ये 20 अगस्त वाला सीटेट अगर ये भर रखा है तो फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो 50% सीटें तो भाई लड़कियां ले गई हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, मतलब उनके लिए रिजर्व्ड ही है। अब उसमें से जो बाकी रह जाएगा और जितना भी लड़कों के लिए क्या बचा है वो मैं कल बता दूंगी, कल की वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस हम बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लाते रहेंगे। आप मन्नू राठी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, ठीक है, और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।